बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ज़ूलॉजी का फ़र्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका टाइटल आप देख सकते हैं कि अर्ली मॉर्फोजेनेसिस ऑफ वर्टिब्रेट्स है। ठीक है, ये आप लोगों को पहले पता है कि हम इनवर्टिब्रेट जो है वो थर्ड ईयर में पढ़ चुके हैं। फोर्थ ईयर में जो हमने पढ़ना है वो हमारे पास वर्टिब्रेट की बुक। तो यहाँ पे जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है हमारे पास मॉर्फोजेनेसिस, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। मॉर्फो मीन्स आपके पास मॉर्फोलॉजी से निकला हुआ है, जिसके बारे में आप कहते हैं कि ये फॉर्म की स्टडी है, आउटर स्ट्रक्चर की स्टडी है कि स्ट्रक्चर उसका ऑर्गेनिज्म का किस किस्म का होगा। जेनेसिस लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मॉर्फोजेनेसिस, यानी कि यहाँ पे आपके पास फॉर्मेशन होनी है उसके स्ट्रक्चर की, किसी भी वर्टिब्रेट की, ऐसे जानदार की जो वर्टिब्रल कॉलम रखता है। ठीक है, तो इसमें वो कहते हैं कि अर्ली मॉर्फोजेनेसिस आपने इस चैप्टर में पढ़नी है कि फर्स्ट फॉर्म, यानी कि एग के बाद जब जाइगोट बन चुका है, उस जाइगोट से जो है वो उसके स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन ऑर्गेनिज्म की कैसे होना शुरू होनी है, यानी कि जब वो फीटस है वो किस तरह से बनना शुरू होगा। ठीक है, एक सेल की बात की हमने कि जाइगोट है जिसमें 2n है, सिंपल एक सेल है, उस सेल से एक पूरे का पूरा जानदार बन रहा है। हम उस सारी डेवलपमेंट को जब हम पढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि हमारे पास मॉर्फोजेनेसिस है। अर्ली फॉर्म पढ़ रहे हैं, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, पहला ऑर्गन कैसे बन रहा है, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो आप अर्ली मॉर्फोजेनेसिस में डिस्कस करोगे। ठीक है, इस चैप्टर में स्टार्ट करने से पहले आपके पास सबसे पहले जो टॉपिक आ रहा है वो एग टाइप का है। इस पर आपको जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि कितने किस्म के एग्स होते हैं, उसको डिटेल में डिस्कस करें। तो यहाँ पे जो है वो उसने सबसे पहले जो है वो आपको शेप दे दी है कि एग की शेप किस तरह की होती है। दो चीज़ें हमारे पास यहाँ पे होती हैं, स्पर्म और एग। स्पर्म जो है वो आपके पास एक न्यूक्लियस है सिंपल, जिसके पीछे टेल है, लेकिन एग जो है वो कहता है कि इसमें डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। शेप ऑफ एग वो कहता है कि आपके पास मोस्टली ओवल सेल आपको नज़र आएगा। साइज़ में जो है वो कहता है कि साइज़ आपके पास वैरायटी हो सकती है साइज़ की, और उसमें वो कहता है कि आपके पास क्या क्या होगा। वो कहता है कि आपके पास होगा, इसमें एक न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, और उसकी नरिशमेंट के लिए, खुराक देने के लिए जो है वो आपके पास उसमें योग भी मौजूद होगा। ठीक है, तो कहता है कि आपके पास अमाउंट ऑफ योग कितनी है, ये डिटरमिन करता है कि आपके पास एग का साइज़ कितना होगा। जब हमने यहाँ पे जो है वो अमाउंट ऑफ योग की बात कर दी है, तो हम जो है वो देखेंगे कि अमाउंट ऑफ योग के लिहाज से जो है वो एग की टाइप्स कितनी होती हैं, जो कि उसने नीचे बयान किया है कि आप अमाउंट ऑफ योग देखो तो उसके लिहाज से आपके पास जो है वो माइक्रोलिसिथल, मीज़ोलिसिथल और मैक्रोलिसिथल जो है वो एग मौजूद होंगे। नाम से जाहिर है माइक्रो यानी कि कम, यहाँ पे आपके पास ऐसे एग जिनमें जो है वो कम मिकदार मौजूद होगी योग की, उसको हम कहेंगे कि माइक्रोलिसिथल। किस में पाया जाता है, एम्फियोक्सिस में, और उसके अलावा प्लेसेंटल यानी प्लेसेंटा रखने वाले जितने एनिमल होंगे, मैमल्स होंगे, उनमें जो है ये एग मौजूद होता है। जबकि आपके पास मीज़ोलिसिथल है। मीज़ोलिसिथल में वो कहता है कि आपके पास, मीज़ो लफ्ज़ हम मॉडरेट के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो सेम आपके पास मॉडरेट अमाउंट में जब योग मौजूद होगी एग में, तो वो जो है वो दरमियाने साइज़ का एक एग होगा जिसे हम मीज़ोलिसिथल एग का नाम देंगे। और ये पाया जाता है आपके पास फ्रेश वाटर लैम्प्रे में, केनवाइड फ़िश में और लंग फिश वगैरह में। मैक्रोलिसिथल, मैक्रो लफ्ज़ जैसे कि हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं लार्ज के लिए, तो इसमें वो कहता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ योग जब आपके पास मौजूद होगी तो हम कहेंगे कि आपके पास मैक्रोलिसिथल एग मौजूद है। नेक्स्ट आपके पास वो टाइप्स दे रहा है योग की डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से। ज़रूरी नहीं है कि हर अंडे में आपको जो है वो योग एक ही पॉइंट पर नज़र आ रहा हो, कि हमेशा आप जो भी अंडा लोगे या आप जो भी अंडा जो है वो ऑब्ज़र्व कर रहे होगे उसमें आपको योग एक ही पॉइंट पे नज़र आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास दो किस्म जो हैं वो इसकी योग के जहाँ मौजूद होने के लिहाज से जो है वो टाइप्स हैं एग की। एक आपके पास आप इसे आइसोलिसिथल कहोगे, दूसरा आपके पास इसे टीलोलिसिथल आप कहते हैं। आइसो मीन्स सेम है, तो सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है योग हर तरफ, तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो है वो आइसोलिसिथल है। टीलो
मोस्टली हम जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं एंड के लिए, टर्मिनल पॉइंट के लिए। तो यहाँ पे वो कहता है कि आपके पास जब योग एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाती है उसको हम कहते हैं कि वेजिटल पोल है, जबकि न्यूक्लियस दूसरे पॉइंट पे जो है वो मूव कर जाता है, वो हम कहते हैं कि इसका एनिमल पोल है। तो आपके पास ऐसे है जिसमें आपको मिलेगा एनिमल पोल और आपको वेजिटल पोल अलग अलग नज़र आएंगे। उस तरह के जो आपके एग्स हैं उनको हम टीलोलिसिथल एग का नाम देंगे।